हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम चैनल पे बात करेंगे फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह से फार्मर्स फिर प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। उसके क्या रीजंस हैं, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, और थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। स्टार्ट करते हैं थोड़े फ्लैशबैक से, यानी कि बैकग्राउंड से। तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से 2020 के अंदर भी ये फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो मेजरली उस टाइम पे 3 फार्म लॉज लाए गए थे। उनको रिपील कराने के लिए ही फार्मर्स प्रोटेस्ट पर उतरे थे। गवर्नमेंट ने 1 ईयर के पीरियड के बाद इन फार्म लॉज को वापस ले लिया था। पर उनकी एक मांग बाकी रह गई थी, वो थी एमएसपी को लीगलाइज करना। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी इज लाइक बेसिकली एमएसपी में क्या होता है कि गवर्नमेंट सभी क्रॉप्स के ऊपर, मेजरली 22 क्रॉप्स के ऊपर एक मिनिमम प्राइस को सेट कर देती है कि इससे मिनिमम प्राइस में ये क्रॉप्स नहीं खरीदे जाएंगे। और जो स्टेट एजेंसीज होती है वो वीट एंड राइस मेजरली को प्रोक्योर करती है एमएसपी के ऊपर। तो मतलब ये 22 क्रॉप्स के ऊपर ही एमएसपी को सेट किया जाता है, पर गवर्नमेंट लीगली बाउंड नहीं होती है उस क्रॉप को खरीदने के लिए। तो इसके ऊपर अब फार्मर्स चाहते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज करा जाए। एमएसपी को सेट कौन करता है? एमएसपी को सेट करता है सीएसीपी, यानी कि कमीशन और एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस। उनका एक मेजर क्राइटेरिया होता है सीएसीपी को सेट करने का, जो 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है A2, देन इट्स A2 प्लस FL एंड देन इट इज C2। अब A2 के अंदर क्या आता है कि एक फार्मर को जितने भी इन कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस भुगतने पड़े हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे या लेबर पे, इन सब चीज़ों पे जो भी उनको उनके एक्सपेंसेस लगी हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। A2 प्लस FL में A2 लिया जाता है एंड प्लस FL, जिसके अंदर आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैमिली लेबर। एंड उसके बाद C2 के अंदर A2 प्लस FL की सारी चीज़ें आती हैं। एंड प्लस उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फिक्स कैपिटल एसेट्स, यानी कि इंटरेस्ट हो गया, और फिर रेंट को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे सीएसीपी एमएसपी को सेट करती है। तो अगर अब हम भी फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो अब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है वो मेजरली एमएसपी की डिमांड के ऊपर है। और भी बहुत सी डिमांड है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अब दिल्ली चलो के नारों के साथ फार्मर्स दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के। लेकिन एमएसपी को अब वो एग्जैक्टली चाहते क्या है? अब वो एग्जैक्टली चाहते हैं कि एक स्वामीनाथन कमीशन करके एक कमीशन थी जिसकी रिपोर्ट 2004 में आई थी। उसके अंदर मेजरली क्या था कि सेम क्राइटेरिया यूज किया गया था एमएसपी को सेट करने का, पर उसके अंदर C2 प्लस 50% को ऐड किया गया था। यानी कि अब की जितना भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक फार्मर का, समझ लीजिए वो 100 है, तो उसके अंदर 50% को ऐड कर दिया जाए, यानी कि उसको 150 कर दिया जाए। मतलब कि जो एमएसपी होना चाहिए वो 150 होना चाहिए। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट का एक रिकमेंडेशन था, जिसको उस टाइम पे भी नहीं लाया गया था। जैसे कि 2010 की बात है, कांग्रेस ने भी इसको नहीं लाया था एंड अभी भी इसको नहीं लाया गया है। तो फार्मर्स की मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही एमएसपी को सेट किया जाए। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्वामीनाथन जो है, एमएस स्वामीनाथन, वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेकर के आए थे, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिन्हें बोला जाता है, वो है एमएस स्वामीनाथन। तो इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके अंदर। दूसरी फार्मर्स की जो मांग है वो है डब्ल्यूटीओ से विड्रॉल की। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर इंडिया 1995 में जुड़ा था। लेकिन फार्मर्स चाहते हैं कि हम उधर से निकल जाएं, क्योंकि अगर हम अपने फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं, बहुत तरह सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डब्ल्यूटीओ फिर से उसके ऊपर बहुत बार बोलता है कि हमें उतने अपने फार्मर्स को उतनी सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स अपने क्रॉप्स को उतने ही सस्ते दामों पर वर्ल्ड मार्केट के अंदर बेच पाएंगे। और जिस कारण से दूसरी कंट्रीज को लेकर के कंपटीशन के कारण दिक्कत हो जाती है, जिस कारण से डब्ल्यूटीओ बार बार बोलता है कि हमें अपने इतनी सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए अपने फार्मर्स को। तो फार्मर्स चाहते हैं कि हम डब्ल्यूटीओ से भी विड्रॉ कर ले। थर्डली फार्मर्स की जो डिमांड है वो है लैंड एक्विजिशन 2013 को एक्ट को वापस लाना, क्योंकि उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी। जिस अमेंडमेंट्स के बाद में हुआ क्या था, सबसे पहले समझते हैं पहले क्या होता था लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर।
उसमें क्या होता था कि समझ लीजिए आपका कोई लैंड है और उसके ऊपर से हाईवे को गुजरना है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा कुछ प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत आपका लैंड चाहिए। तो थोड़ा तो उस एक्विजिशन में क्या होता है कि आपका वो लैंड ले लिया जाता है और आपको उसके लिए पैसे दे दिए जाते हैं। पहले एक्ट जो लैंड एक्विजिशन 2013 का एक्ट है, उसमें क्या होता था कि अगर ऐसा कुछ है तो अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है तो 80% तक की उन लोगों की रजामंदी चाहिए होती थी। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 70% तक का होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है अमेंडमेंट के बाद कि कुछ 5 मेजर सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरीके से मेजर 5 सेक्शन के अंदर किसी भी तरीके की रजामंदी नहीं ली जाएगी। उसको बस लैंड को एक्वायर कर लिया जाएगा और जितने भी पैसे उस एरिया में फार्मर्स के बनते हैं उनको वो दे दिए जाएंगे। तो लेकिन फार्मर्स चाहते हैं कि नहीं, पहले वाला एक्ट ही वापस आना चाहिए, इन अमेंडमेंट्स के साथ वाले एक्ट को वो नहीं चाहते हैं। और भी ये मेजरली उनकी 3 डिमांड्स हैं। और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जैसे कि 2020 के अंदर जो भी फार्मर्स मारे गए थे या फिर जो भी इंजरी हुई थी, किसी भी तरह का जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ उस टाइम पे 2020 की प्रोटेस्ट में फार्मर्स की, उसको गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए। और भी बहुत सारी डिमांड्स है, जैसे कि लखमीरपुर वाले केस के अंदर जिसमें फार्मर्स मारे गए थे, उनको कंपनसेट करना चाहिए। तो लेकिन मेजरली डिमांड्स हमारी यही रही हैं फार्मर्स की, जो है एमएसपी को लेकर के, डब्ल्यूटीओ से विड्रॉ लेकर के, एंड लैंड एक्विजिशन के एक्ट 2013 वाले एक्ट को लेकर के। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसको मानती है या नहीं। तो अब बहुत सारे मैंने व्यूज देखे थे लोगों के कि कहना था लोगों का कि इसी टाइम पे क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, अब तो इलेक्शंस आने वाले हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट में कोई चेंज हो या कुछ भी, तो अभी क्यों कर रहे हैं, दैट्स एन अ ब्लैकमेल। लेकिन अभी इसलिए मेजरली किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट इलेक्शंस के कारण कम से कम फार्मर्स को वो चीज़ें प्रोवाइड तो कर देंगी। लेकिन हमारे कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स को सिर्फ इन चीज़ों के कारण कि उनको उनके क्रॉप्स नहीं बिक पाते हैं या फसल ढंग से नहीं उग पाती है या उनको लोन्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस कारण से बहुत सारे फार्मर्स को सुसाइड करना पड़ता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है कि वो फार्मर्स को उस चीज़ों से बचाएं, यानी कि वो एक भी फार्मर कंट्री के अंदर सुसाइड ना करे, एक ऐसा वो होना चाहिए गवर्नमेंट का भी। सारे के सारे डिमांड्स आई वांट से कि सही हैं, लेकिन एमएसपी वाली डिमांड माननी चाहिए। अभी पीछे न्यूज़ में भी आया था कि गवर्नमेंट और 5 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी प्रोवाइड कर रही थी, जैसे कि मेज, कॉटन, पल्सेस, इन इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन फार्मर्स ने मना कर दिया था क्योंकि वो सभी क्रॉप्स के ऊपर ही एमएसपी को लीगलाइज कराना चाहते हैं। और उसके अंदर जो 5 क्रॉप्स दिए जा रहे थे वो था कि फार्मर्स को अपने लैंड एरिया को जो भी वो उगाते हैं उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एंड वो कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी कि भाई हम इतना ही क्रॉप को लेंगे, वो कोई लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं थी। पर फार्मर्स चाहते थे कि सारा का सारा ही उनका जो भी सारे के सारे क्रॉप्स हैं उनके ऊपर एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, कुछ क्रॉप्स के ऊपर नहीं। और मेजरली दो दो अम्ब्रेला बॉडीज हैं जिसके अंतर्गत फार्मर्स ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका नाम है जैसे कि किसान मजदूर मोर्चा हो गया, संयुक्त किसान मोर्चा हो गया। ये 2 मेजर अम्ब्रेला बॉडीज है जिसके अंतर्गत ये पूरा फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या फार्मर्स की मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। दिल्ली चलो के नारों के साथ फार्मर्स भी आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेड्स और टीयर गैसेस के साथ गवर्नमेंट की पुलिस एंड कमांडोज वगैरह सभी तैनात भी हैं। अब देखना ये है कि क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या समझते हैं कि फार्मर्स की जो मांगे हैं वो एक प्रॉपर डिमांड है या नहीं है? अपने व्यूज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।